नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत में 15 ब्रह्मोस से 11 पाकिस्तानी एयरबेस को बनाया निशाना। वहीं सरकार ने तुर्की की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी कैंसिल की। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला राजस्थान दौरा। वहीं बिहार के दरभंगा में बिना परमिशन छात्रावास जाने पर राहुल गांधी पर एफआईआर। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, जालौन में ज्वेलरी शॉप से बदमाशों ने ज्वेलरी और नकदी की लूट। अमेठी में अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज, भाजपा नहीं भारतीय जमीन पार्टी कहना चाहिए। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर 500 करोड़ में बनेगा। भारत पाकिस्तान सीजफायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। सुप्रीम कोर्ट बोला केंद्र जल्द नए पॉक्सो कोर्ट बनाए। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दिन भर की खबरों में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 15 ब्रह्मोस से 11 पाकिस्तानी एयरबेस को बनाया निशाना। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी एयरबेसों पर 15 ब्रह्मोस दागी थी। न्यूज एजेंसी एनआईए के अनुसार इसका मकसद पाकिस्तान की एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग और अन्य ऑपरेशन की क्षमता खत्म करना था। 9 और 10 मई की रात को भारतीय वायुसेना ने अन्य फोर्सेस की मदद से पाकिस्तान के 12 में से 11 एयरबेसों को निशाना बनाया और चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। इधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गुरुवार को त्राल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ड्रोन की मदद से ढूंढकर मार गिराया। आज की अगली खबरों में है, सरकार ने तुर्की की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी कैंसिल की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बायकट तुर्की की मांग के बीच भारत सरकार ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के आदेश के मुताबिक यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। तुर्की की यह कंपनी अब भारतीय एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग के काम नहीं कर पाएगी। वहीं अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने चीनी कंपनी ड्रैगन पास के साथ करार समाप्त कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस सेवाएं दी जाती थी। बढ़ते हैं अगली खबरों में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला राजस्थान दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 22 मई को राजस्थान के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी बीकानेर में देशनोक करणी माता के दर्शन करेंगे। इसके बाद देशनोक में बने आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान रेल मंत्री अश्विन वैष्णव, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और सीएम भजनलाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री विशेष विमान से बीकानेर के नाल एयरपोर्ट आएंगे और यहां से हेलीकॉप्टर में देशनोक जा सकते हैं। देशनोक से भारत पाकिस्तान बॉर्डर करीब 200 किलोमीटर है। आज की अगली खबरों में है, बिहार के दरभंगा में बिना परमिशन छात्रावास जाने पर राहुल गांधी पर एफआईआर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को बिहार में 7 घंटे रहे। दरभंगा में प्रशासन की परमिशन के बिना छात्रावास पहुंचे और 12 मिनट छात्रों को मंच से संबोधित किया, जिसके बाद बिना परमिशन छात्रावास जाने को लेकर दरभंगा में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्राथमिकी जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार की ओर से दर्ज कराई गई है। वहीं राहुल गांधी ने दरभंगा से पटना आने के बाद उन्होंने 400 सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ खुले मूवी देखी। मूवी देखने के बाद कहा अच्छी थी, सभी को देखना चाहिए। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। उत्तर प्रदेश के जालौन में ज्वेलरी शॉप से बदमाशों ने ज्वेलरी और नकदी की लूट। जालौन में दिन दहाड़े 5 बदमाशों ने नवीन ज्वेलर्स नामक दुकान में घुसकर तमंचा दिखाकर व्यापारी से लूट की। दुकान से लाखों रुपए के जेवरात व नकदी लूटकर फरार हो गए। नवीन ज्वेलर्स के मालिक दुकान पर बैठे थे, तभी अचानक 5 युवक दुकान के अंदर घुसकर तमंचा दिखाकर गहनों से भरी ट्रे और गल्ले में रखी नकदी समेत ले गए। बदमाश लूट की वारदात को मात्र 10 सेकंड में अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना का दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके बाद डीजीआई केशव कुमार चौधरी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।
बढ़ते हैं अगली खबरों में। अमेठी में अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज, भाजपा नहीं भारतीय जमीन पार्टी कहना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज अमेठी पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान पर कहा, यही भाजपा का असली चाल, चरित्र और चेहरा है। अगर ऐसे नेताओं पर पहले ही कार्रवाई की जाती तो आज यह दिन देखना ना पड़ता। भाजपा के लोग लुटेरे हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश को लूटा है। अगर कहीं जमीन दिख जाए तो तुरंत कब्जा कर लेते हैं। यही कारण है कि अब भाजपा को भारतीय जमीन पार्टी कहा जाना चाहिए। जिसके बाद सपा प्रमुख ने कहा, अमेठी में भाजपा गुमशुदा हो गई है। जो लोग पाला बदल कर आए थे वे अगली बार वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां पिछली बार पहुंचे थे। ऐसे लोग एहसान फरामोश और दगाबाज होते हैं, इसलिए उनके लिए किसी भी दल में जगह नहीं होनी चाहिए। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर 500 करोड़ में बनेगा। बांके बिहारी मंदिर के खजाने से कॉरिडोर बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है। अब 5 एकड़ में भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। कोर्ट ने यूपी सरकार को मंदिर के 500 करोड़ रुपए से कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिर के पास 500 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की इजाजत दी। साथ ही शर्त लगाई कि अधिग्रहित भूमि भगवान के नाम पर पंजीकृत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को भी संशोधित किया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मंदिर के आसपास की भूमि को सरकारी धन का उपयोग करके खरीदने पर रोक लगा दी थी। आज की अगली खबरों में है भारत पाकिस्तान सीज़फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 5 दिन बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर कराने के अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा कि मैंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता नहीं कराई, लेकिन मैंने मदद की है। ट्रंप ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि ये मैंने किया, लेकिन ये पक्का है कि पिछले हफ्ते भारत पाकिस्तान के बीच जो हुआ मैंने उसे सेटल करने में मदद की। भारत पाकिस्तान के बीच और भी भयावह हमले हो सकते थे, क्योंकि दोनों देशों ने अचानक मिसाइल दागनी शुरू कर दी, लेकिन हमने सब सेटल कर दिया। आपको बता दें कि ट्रंप ने 10 मई को दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का ऐलान किया था। आज की अंतिम खबरों में है सुप्रीम कोर्ट बोला, केंद्र जल्द नए पॉक्सो कोर्ट बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार को निर्देश दिया कि वह बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के मामले से निपटने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पॉक्सो कोर्ट बनाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कई राज्यों ने स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बनाए हैं, लेकिन तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में केस पेंडेंसी के चलते और ज़्यादा कोर्ट बनाए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने पॉक्सो केस के लिए निर्धारित डेडलाइन के अंदर ट्रायल पूरा करने के अलावा निर्धारित अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।